नमस्कार दोस्तों एआई सीपीएन के आंकड़े आ गए हैं और आप जानते हैं कि जो अभी तक आप वीडियो देखते रहते हैं उसमें सबने बताया है कि दोस्तों इस बार डीए में बढ़ोतरी है। अब की बार 50 के पार। लेकिन दोस्तों 50 के पार होने के बाद क्या डीए अलाउंसेस आपका मर्ज होगा? ये तो डिपेंड करता है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। वैसे भी आज एनालिसिस के 3 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज एग्जिट पोल आना चालू कर दिए हैं, आप उसमें अनुमान देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों उस चीज़ का टॉपिक नहीं है हमारा। हमारा टॉपिक है जो डीए-डीआर 2024 का। तो उसके बारे में आज आपको मैं आंकड़े दूंगा और उसके साथ साथ आज आपकी पेंशन भी क्रेडिट हो गई है और ओआरओपी थर्ड इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट थी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि है हमारा डीएडीआर जनवरी 2024 के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका आज 30 नवंबर है, आप ये जानते हैं कि आज स्पर्श की पेंशन जो है वो क्रेडिट होना चालू हो गई है। आप सुबह से देख रहे होंगे स्पर्श की पेंशन लगभग सभी क्रेडिट हो चुकी है। हाँ, कुछ की प्रॉब्लम हुई होगी। प्रॉब्लम उनकी हुई होगी जिनका लाइफ सर्टिफिकेट सितंबर या अक्टूबर में ड्यू था। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि जिनका लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर को ड्यू था उनकी डेट 31 दिसंबर 2023 तक के लिए है। तो आप परेशान मत होइए अगर आपका 30 नवंबर है तो। हाँ, किसी की अगर पेंशन नहीं आई है तो वो आप शाम तक आ गई होगी, नहीं तो कल रात तक या आज रात तक, कल रात तक भी बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, तो वो आ जाएगी। और दूसरा दोस्तों था जो पॉइंट हमारा ओ आर ओ पी टू की जो थर्ड इंस्टॉलमेंट थी। आप दोस्तों जानते हैं कि फर्स्ट आपको मिली थी 18 फरवरी को। दोस्तों मैं ये स्पर्श का बता रहा हूँ। और सेकंड मिली थी आपको 10 अगस्त को। और थर्ड मिली है 10 नवंबर को। और फोर्थ थी आपकी फरवरी 2024 में। आप ये जानते हैं, हाँ, आपको अगर इस स्पर्श की थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिली तो दोस्तों आपको उसमें कुछ परेशानी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिनका माइग्रेशन सितंबर में हुआ है तो उनकी इंस्टॉलमेंट दो तो उन्होंने बैंक से ले ली। अब बची हुई जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो स्पर्श जब देगा जब बैंक उनको क्लियरिफिकेशन देगा। नहीं तो आपको स्पर्श तो दोनों आपको इंस्टॉलमेंट देना चाहिए। तो ऐसा है दोस्तों कि आप परेशान मत होइए, आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी और आप परेशान मत होइए। हाँ, अगर आपकी नहीं आई है तो लेट हो जाएगी। हाँ, अगर आपको अभी नहीं मिलती है या आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप सीपी ग्राम में कंप्लेन कर सकते हैं। ग्राम में कंप्लेंट डालिए, लेकिन उसके पहले आप वेट कर लीजिए। कोई भी चीज दोस्तों कंप्लेन करने से पहले आप ये समझिए कि आपकी गलती तो नहीं है या सिस्टम की गलती है। अब चलिए दोस्तों जो हमारा आज का मेन टॉपिक था डीए-डीआर जनवरी 2024 के बारे में, मैं उसके बारे में बताता हूँ और उसके क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। लेकिन वो डिपेंड आपके ऊपर नहीं है, वो केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो करती क्या है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको आगे वो बताता हूँ। तो जैसा आप जानते हैं डीए-डीआर जनवरी 2024 से बढ़ने वाला है। अभी आपको 40% डीए मिल रहा है। आपकी अक्टूबर महीने में आपका एरियर आया था और इस महीने जो आपकी पेंशन आई वो 40% डीए के अनुसार आई। लेकिन दोस्तों जो जनवरी में बढ़ने वाला डीए, आपको ये पता है कि जब कैबिनेट अप्रूवल होता है जब मिलता है आपका वो मंथली इंडेक्स के जो आंकड़े आते हैं एआईसीपीएन के आंकड़े। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जुलाई में 190 39.7 था, 41.7 हुआ था। लेकिन जो अगस्त के आंकड़े आए थे दोस्तों इसमें -0.5% की गिरावट आई थी। लेकिन दोस्तों ये जो 7 CPC का टेबल के अनुसार है, इसमें आपकी लास्ट ईयर की भी गणना के अनुसार होता है। आप ये देखिए चार्ट देखते रहिए जो अभी एआईसीपीएन ने आंकड़े डिटेल किए थे। तो जब अगस्त का आंकड़ा आया तो उसमें 0.-5% की गिरावट थी। तो आपका डीए हो गया था 47.97%। अभी दोस्तों जब सितंबर के आंकड़े आए थे तो उसमें भी -1.3 की गिरावट थी। तो ये 137.5 हो गया था जिसमें आपका डीए पहुंचा था 48%। जो अगर आप वीडियो देखते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका 2% तो इक्वल था।
लेकिन आपको ये भी बोला था कि आपका 4% डीए कम से कम बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों, जो अक्टूबर के आंकड़े आए हैं, अक्टूबर के आंकड़े में आया है 138.4%, और इसमें दोस्तों 0.9% की बढ़ोतरी हुई है। और ये दोस्तों बहुत बढ़ोतरी होती है। अभी आपके बचे हैं नवंबर और दिसंबर, अभी ये 2 मंथ के आंकड़े बचे हैं दोस्तों। अगर हम इसको सेम भी लेके चलते हैं, अगर कंटिन्यू भी करते हैं, तो भी आपका डीए 50 पॉइंट कुछ के होगा। जो मैंने कहा था कि 4% होगा, आपकी बार मतलब आप 50 के पार जाएंगे। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर आपको 7 CPC की अगर आप कुछ जानते हैं, थोड़ा आपको अगर जानकारी है, नॉलेज है, तो उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि अगर 50% डीए होता है तो आपका 50% डीए बेसिक में मर्ज हो जाता है। दोस्तों ये बहुत आगे वाली बात है, मैं उतना आगे नहीं जाना चाहता कि आपकी अगर अभी बेसिक 21,782 है, उसमें जो आपको नॉर्मल आपको जो डीए मिल रहा होगा, एवरेज एक 10,000 मिल रहा है, तो आपकी 31,782 हो जाएगी। ये दोस्तों नेक्स्ट पॉसिबल है कि जो डीए मर्ज करते हैं तो, लेकिन ये पॉसिबल केंद्र सरकार के ऊपर है, क्या कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ जानकारी ये भी है कि जो अभी हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो जंतर मंतर में धरना कर रहे थे और शंभू स्टेशन को उन्होंने रोका था, तो 4 तारीख को पंजाब गवर्नमेंट के जो गवर्नर हैं वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। तो क्या डिसीजन होता है दोस्तों, लेकिन वो टॉपिक बहुत लंबा है, हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। क्यों उस टॉपिक में जाने, क्या देखिए, जो चीजें हमें अभी होने वाला है हमें तो नहीं पता, हाँ, लेकिन हमें डीए का पता चल गया। तो डीए का ये कंफर्म है कि अभी भी कम से कम 4% डीए बढ़ेगा और 50 के पार है। हाँ, ये डिपेंड होता है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। हाँ, अगर इलेक्शन 2024 के पहले, क्योंकि आपको भी पता है कि मई में इलेक्शन है, मई में इलेक्शन है, और उसके पहले अगर मोदी गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारियों को अपने पक्ष में करना चाहती है तो वो करेगी, क्योंकि राजनीति पार्टी अपने वोट के लिए अपने को साधती है। तो आप ये समझते हैं, तो आप भाई और दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपका डीए कैलकुलेटर क्या था। आपकी पेंशन आ गई है तो भी ठीक है, नहीं तो अभी रात शाम तक पूरा क्रेडिट हो जाएगी। जिसको आरोपी सेकंड का थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिली तो वो भी मिल जाएगी। अगर आपको इनमें कोई पॉइंट है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।